कृपा बरसाए रखना है, कृपा बरसाए रखना। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना है, कृपा बरसाए रखना। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा हो, श्री राधा हो, श्री राधा श्री राधा श्री राधा। सभी भक्त अपने स्थान पर बैठ जाएं। गुरु महाराज व्यासपीठ आसीन हो चुके हैं। श्री राधे। जिन भी भक्तों का यहाँ से नाम लिया जा रहा है वो व्यासपीठ के पूजन के लिए मंच पर आ जाएं। श्रीनिवास जी सनावत, ओम प्रकाश जी बड़वा, दातार भैया, सुभाष मामा जी इंदौर, बसंत जी इंदौर, सुभाष जी इटारसी, महेश मालवी इटारसी, शशीर जिया जी इंदौर, राजेंद्र जी रतलाम और अरविंद भैया मंदसौर। सभी भक्तजन व्यास जी के पूजन के लिए आ जाएं अपने जोड़े के साथ। पुनः जो भक्त नाम नहीं सुन पाए हैं एक बार पुनः नाम सुन लीजिएगा। श्रीनिवास जी सनावत, ओम प्रकाश जी बड़वाह, दातार भैया, सुभाष मामा जी इंदौर, बसंत जिया जी इंदौर, सुभाष जी इटारसी, महेश मालवी इटारसी, शशीर जिया जी इंदौर, राजेंद्र जी रतलाम और अरविंद भैया मंदसौर। ये सभी भक्तगण अपने अपने जोड़े के साथ आ जाएं, व्यास जी महाराज का पूजन करें, भगवान भागवत महापुराण का पूजन करें। शारदा शारदाम्भोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं कुर्यात्। पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः, ज्ञान गंगाय नमो नमः, पंचम वेदाय नमो नमः, श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमो नमः। सकलोपचारार्थेन गंधाक्षरप्रवाणिं समर्पयामि, नमस्करोमि। तुलसी हेम रूपां च रत्न रूपां च मंजरी, भयमोक्ष प्रदां देवी अर्पयामि हरिप्रिये। वृंदा वृंदावनी विष्णु पूजिता विश्वपाविनी, पुष्पसारानंदनी च तुलसी कृष्ण जीविनी। वृंदावन्यै नमो नमः, सकलोपचारार्थेन गंधाक्षरप्रवाणिं समर्पयामि। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे, रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्री सीता रामचंद्राय नमो नमः। सकलोपचारार्थेन गंधाक्षरप्रवाणिं समर्पयामि, नमस्करोमि। माल्यादीनि सुगंधीनि माल्यत्यादीनि वै प्रभो, मयारितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। पुष्पं च पुष्पिमालिकां च समर्पयामि।
सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानन्दरूपाय भक्तानुग्रहकारिणे मायानिर्मितविषवाय महेशाय नमो नमः। देवाधीनां जगत्सर्वमन्त्राधीनास्य देवता ते मन्त्रा ब्राह्मणाधीन तस्मात् ब्राह्मणदेवता। इन्दोरे दिशि पश्चिमे पथि गतो विख्यातवेदाश्रम नित्यं यत्र पठन्ति विप्रवटुका वेदादिसंस्तारता उद्यानं च विराजते विजयते श्रीमद्गुरूणां गुरु विद्याधाम्नि सुशोभिते प्रतिदिनं महाराज राजेश्वरी महाराज राजेश्वरी। पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। सद्गुरुदेव देवाय नमो नमः। परब्रह्मणे नमो नमः। बालकृष्णाय नमो नमः। वृंदावन्ये नमो नमः। बोल पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। व्यास जी महाराज की जय। मुख्य यजमान आरती के लिए आ जाएं। श्री राधे 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 श्री राधे। सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। भागवत जी की आरती फिर भागवत जी में प्रवेश करें। थोड़ा सा देख श्री राधे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। श्रीवांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्रीवांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। मैं आरती गाऊं प्यारे तेरो
यश गाऊं आरती गाऊं प्यारे तेरो यश गाइए सभी। गाऊं। श्री श्याम सुंदर हरि बोल। आरती गाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी। मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं उन चरणों के दर्शन पाऊं। श्री बांके बिहारी तोरी आरती गाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। प्यारी वंशी मेरो मन मोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी में जाऊं एक छवि बलिहारी में जाऊं। श्री बांके बिहारी तोरी आरती गाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास नाथ के नाथ आप हो दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणों में शीश नवाऊं हरि चरणों में शीश नवाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो। वास सदा वृंदावन पाऊं वास सदा वृंदावन पाऊं। मैं देख युगल छवि बलि बलि जाऊं देख युगल छवि बल बल जाऊं। श्री बांके बिहारी तोरी आरती गाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री श्याम सुंदर तोरी आरती गाऊं श्याम सुंदर तोरी आरती गाऊं। हे गिरधर तोरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। श्री बाल कृष्ण तोरी आरती गाऊं बाल कृष्ण तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तोरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राधे।
हारार्तिक्यं समर्पयामि शीतलीकरणं समर्पयामि पुष्पेन देवार्वन्द्रमस्तेनार्वाणवन्द्रमास्तोजण्डं नीलाञ्जलिग्रहणं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरि ओं जरियेन जयमयदन्तदेवास्तानि धर्माणि विद्यमान्य सन्न ते हनाकं महिमानः सृजन्ते यत्र पूर्वेशाद्याः सन्ति देवाः हरि ओं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ॐ महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ज्ञानगंगाय विद्महे पंचमवेदाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात् पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः चरणारविन्देषु मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। चढ़ा दीजिए। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे। नमः सर्वहिताय थाय जगदारधारहितवे साष्टांगोय प्रणावश्वे पयक्ने नमया कृतम। सभी भक्तों से निवेदन है कृपया शांति बनाए रखें, अपने अपने मोबाइल को साइलेंट करके रखें। जो नीचे बैठने में सक्षम है वो नीचे बैठकर कथा श्रवण करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। बोलिए गजानन गणपति महाराज की। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अनंत बलवंत हनुमंत लाल की। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री नर्मदा मैया की जय। श्री गंगा महारानी की जय। श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। सब ब्रजवासिन की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। सब अयोध्या वासिन की जय। जगत जननी यज्ञेश्वरी गैया मैया की जय। भारत माता की जय। संत समाज की जय। अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय। भक्तोर भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।
यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारी परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परा कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं कर्णतरे वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते श्रीगोपाल चूडामणि अस्ति स्वस्तरुणी कराग्रविगल कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् शस्त्रस्त्रनिबद्धनी विलसत् गोपी सहस्रावृतम् हस्त्यन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृतिम् मङ्गलं भगवान् विष्णुर्मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलायतनो हरि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। और मेरा दे जुको दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री ब्रज भूमि में वास। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। मरनो तो मैं मरूं श्री राधे तेरे द्वार
कब मुख लाडली पूछेगी, यो कौन पढ़ियो मेरे द्वार। राम राम रटते रहो, जब लग घट में प्राण। कब हुक दीन दयाल के, भनक पड़ेगी कान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक। इनके पग वंदन किए, नाश ही विघ्न। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्री बाल कृष्ण लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हे गोपाल राधा कृष्ण, गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद। गाइए सब बड़े भाव से। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद, गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण 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 गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे 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 गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, सभी राधे ताली बजाते हैं प्रेम से। कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद 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 गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे
गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद 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 राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद 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 गोविंद गोविंद कृष्ण 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। ऐसे नहीं, वृंदावन में बैठे हैं, वृंदावन सा आनंद आपके चेहरे पर झलकना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जबरदस्ती लाकर किसी ने बिठा दिया हो। यहाँ पर जब बैठो ना तो मुख पर थोड़ी प्रसन्नता हो, चेहरा पे थोड़ी प्रसन्नता हो, और ऐसे नहीं बैठना बस हाथ बांध के बैठ गए हो। हम यहाँ कोई मीटिंग में नहीं बैठे हैं, हम यहाँ ठाकुर जी की कथा सुनने बैठे हैं। जब कीर्तन हो, जब भजन हो तो खाली नहीं बैठना चाहिए। उसके पीछे भी एक कारण है, पता है क्या? हमारे हाथ में रेखाएं होती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमारी रेखाएं अगर थोड़ी गड़बड़ होती हैं तो फिर उसका दोष जीवन में कहीं ना कहीं नजर आता है। पर अगर ठाकुर जी की कथा में, ठाकुर जी के कीर्तन में ताली बजाओगे ना तो पता नहीं कौन सी टेढ़ी रेखा भी ठाकुर जी सीधे कर देंगे, क्योंकि उनसे टेढ़ा कौन होगा, उन्हें सब सीधा करना आता है। इसलिए कीर्तन में बैठो ना तो बढ़िया झूम के ताली की सेवा बजाते हुए, ताली की सेवा करते हुए, ओ कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण 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 गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद
गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद बोलो वृंदावन बिहारी लाल की बरसाने वारी की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर तड़िद्विद विनंदित पीतांबरधारी भगवान बाल कृष्ण लाल की वांग्मय प्रतिस्वरूपा वांग्मय विग्रह वाणी में प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को आप हम सभी मिलकर माथा टेक कर बारंबार प्रणति निवेदित करें। सभी साधु संत महात्मा ऋषि मुनि वैदिक विद्वान ब्राह्मणों सभी ब्रजवासियों के इस वृंदावन की ब्रज भीति में विचरण करते हुए भजन करते हुए श्यामा श्याम जो के परम लाडले संत वैष्णव सभी के श्री चरणों में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से विराजमान सभी पवित्र चैतन्य आत्माओं को बार बार प्रणति निवेदित करते हुए संगीत के माध्यम से श्रीमद् भागवत का श्रृंगार कर रहे सभी गंधर्वजन, मंचासीन ब्राह्मण जन, विप्रजन एवं आप सभी कथा मंडप में विराजमान सम आदरणीय भगवान जी के प्यारे प्यारे प्रिय भक्तों के चरणों में दास विनम्र भाव से सिर झुकाकर आप सभी को सादर प्रणाम निवेदित करता है। आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राम। हम सभी के जीवन का यह सबसे महत्वपूर्ण और गौरवान्वित पल है जो हम अपना समय वृंदावन में तो बिता ही रहे हैं, वृंदावन की भी भूमि पर बैठकर हम सभी वृंदावन बिहारी लाल की कथा को भी श्रवण करने आज से प्रारंभ करने जा रहे हैं। निश्चिंत ही आप सभी बड़भागी हैं। वृंदावन में प्रवेश चाहिए तो ठाकुर जी की कृपा से नहीं मिलता। वृंदावन में राज हमारी लाडली किशोरी जी का चलता है। यहां प्रवेश आपको मिलेगा तो किशोरी जी की महती अनुकंपा से मिलेगा। वृंदावन से बाहर ठाकुर जी सबसे अपनी सेवा करवाते हैं। सब ठाकुर जी की खूब सेवा करते हैं। अष्टायाम सेवा भी होती है, ठाकुर जी की खूब लाड़ लड़ाते हैं, खूब चरण वंदन करते हैं। रात्रि में शयन से पूर्व इत्र की खूब मालिश चरणों में की जाती है। खूब लाल जी को पद गाकर, लोरी गाकर, भजन गाकर शयन कराया जाता है, उत्थान कराया जाता है, बाल भोग, राजभोग, कितने प्रकार से ठाकुर जी की सेवा करते हैं। पर आपको पता है वही ठाकुर जी जो वृंदावन से बाहर हमसे इतनी सेवा करवाते हैं ना, वही ठाकुर जी वृंदावन में किशोरी जी के चरण दबाते हैं। वही ठाकुर जी वही सेवा श्री लाडली जी की करते हैं। वृंदावन में प्रवेश श्री किशोरी जी की कृपा से ही होता है। और हम सब यहाँ पर बैठे हैं तो निश्चिंत ही यह बात तो सिद्ध हो जाती है कि हम पर लाडली लालजू की कृपा है। इस बात में अब कोई शंका नहीं है। किस किस के मन में शंका है कि अभी भी थोड़ी कृपा में कमी है कोई? हाथ ऊपर करना। सबको पक्का भरोसा हो गया? कच्चा तो नहीं है? कच्चा रहने भी मत देना।
स्कंद पुराण में एक श्लोक आया, हम सब बैठकर कथा सुन रहे हैं, हम सभी भाग्यशाली हैं, कैसे पुष्टि की जाए? शास्त्र प्रमाण है, स्कंद पुराण कह रहा है, भारते मानुषे जन्मम प्राप्यं भागवतं न वै श्रुतं पाप परागीनम् आत्मघातस्तु तै कृतः। सबसे बड़ा सौभाग्य हमारा क्या कि हमने मनुष्य जन्म प्राप्त किया, हम सभी को मनुष्य शरीर मिला। ये सबसे पहली कृपा भगवान की। और फिर मनुष्य शरीर भी मिला तो कहाँ मिला? तो कह रहे हैं भारते मानुषे जन्मम। मनुष्य शरीर तो मिला पर वो भी कहाँ? बोले भारत की भूमि पर मिला। और भारत की भूमि का तो ये साक्षात प्रमाण है ना कि ठाकुर जी भी अपने लोक को छोड़कर आ जाते हैं। इसलिए तो भारत को माता कहा जाता है, भारत माता कहते हैं। कभी किसी ने सुना पाकिस्तान माता, इंग्लैंड माता, अमेरिका माता? क्यों? क्योंकि उस भूमि में वो शक्ति नहीं है जो भारत की भूमि में। पहली कृपा हम सभी को मनुष्य शरीर मिला, दूसरी कृपा मनुष्य शरीर भी भारत की भूमि पर मिला, और तीसरी सबसे बड़ी कृपा कह रहे हैं कि भागवत श्रवण करने को मिल जाए। और स्कंद पुराण में तो यहां तक कह दिया भागवतम न श्रवणैहि तो आत्मघातस्तु तै कृतः। अगर मनुष्य शरीर मिला, भारत की भूमि पर मिला, और फिर भी अगर आपने भागवत को श्रवण नहीं किया तो आप आत्महत्यारे हो, आपने स्वयं अपनी आत्मा की हत्या कर दी। हम मनुष्य शरीर लेकर क्यों आए? मनुष्य शरीर केवल और केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। ठाकुर जी आज भी वही लीला वृंदावन में कर रहे हैं जो आज से 5000 वर्ष पूर्व की थी। बस उन्हें कोई देखने वाला होना चाहिए। सूरदास जी ने उन्हें देखा, सूरदास जी की तो आंखें भी नहीं थी, परंतु फिर भी सूरदास जी ने उनका दर्शन किया, उनकी झांकियों का दर्शन किया, उनकी लीलाओं का दर्शन किया। कब संभव होगा? कथा श्रवण से। कथा श्रवण करने से आपके मन में ठाकुर जी के प्रति प्रेम जागृत होगा। हम किसी के बारे में कोई विशेषता सुनते हैं तो हमारे मन में जिज्ञासा होती है ना, भाई कभी मिलेंगे। आपको कोई बहुत अच्छी जगह की कोई बार बार बड़ाई करे, आपको खूब उसकी महत्व को समझावे कि अरे आप वृंदावन जा रहे हो, गोवर्धन जाना, गोवर्धन में ठाकुर जी ने ऐसी लीला करी थी, गोवर्धन में ठाकुर जी ने ऐसा गिरिराज जी को धारण किया था, गोवर्धन की तलहटी में आज भी आप जाओगे श्रीनाथ जी के वहाँ पर दर्शन करने गोवर्धन के ऊपर, तो आज भी श्रीनाथ जी की वो गुफा है। आपको जब इतना इतना वर्णन सुनाएंगे तो आपको मन में आएगा ना कि भाई 7 दिन है तो एक दिन तो हम भी जाएंगे। मन में जिज्ञासा होती, भाई इतना नाम सुना है तो एक दिन तो जरूर जाएंगे। तो ऐसे ही जब आप नित्य ठाकुर जी की कथा श्रवण करोगे, उनके गुणानुवाद को श्रवण करोगे, नाम धाम रूप और लीला परिकर, ये 5 का सानिध्य प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। कौन कौन सी? पहला नाम, दूसरा धाम, तीसरा लीला, चौथा परिकर और 5वीं भगवान की कथाएं। ये 5 का आश्रय लेना बहुत आवश्यक है। शुरुआत कहां से करी? नाम से। आप आए हो, ये नहीं सोचना कि हम केवल घूमने आए हैं। आज हालांकि पहला दिन है और कथा का समय तो अपने प्रातः का है, 9:30 बजे तक आप सब लोग यहाँ पर आ जाना। कल 9:30 बजे हम भी यहाँ पे आ जाएंगे। कोशिश करना और जल्दी आ जाओ, तो 9:30 बजे तक आप आ जाएं, हम भी आ जाएं। तो कीर्तन करते करते कथा प्रारंभ करते 10 तो बज ही जाना है, आरती होगी, आप सब आएंगे, पूजन होगा। तो 10 बजे से 1 बजे तक कथा का समय रखा है। कितने बजे से? 10 बजे से। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि
घर पे जो समय पे उठते हो वही समय पे उठें। यहाँ पर थोड़ा निद्रा का त्याग करना है। हम यहाँ भजन करने के लिए आए हैं, हम यहाँ कोई खाने पीने घूमने फिरने के लिए नहीं आए। जितना संयमित जीवन आप अपना जीवन जी सकें इन 7 दिन में जीना। क्रोध नहीं करना, निंदा नहीं करना, चुगली नहीं करना, नहीं तो जहाँ 4 लोग इकट्ठा हुए फिर वहीं शुरू हो जाती है। जितना रस कथा में नहीं आता उससे कहीं ज्यादा तो निंदा में आता है। हाँ, ऐसा इतना आनंद आता है कानों को, यही लगता है थोड़ी और सुना। कथा में तो बैठे बैठे यही लगता है कि कब बंद होगी, और निंदा चुगली सुनते समय अरे थोड़ी और सुना देता, उनके घर की तो और पता तो चलती क्या है। पर ये 7 दिन हमें यहाँ नहीं करना है। ना निंदा, ना चुगली, ना झूठ, और ना ही क्रोध। ऐसा नहीं कि सबके लिए समान व्यवस्था ही की गई है, फिर भी कभी कभी हो जाता है, आयोजन बड़ा होता है, बाहर हैं, अपने घर का आयोजन हो तो 10 व्यवस्थाएं नहीं तैयार हो जाती हैं। अब बाहर आए, बाहर व्यवस्थाओं में भी थोड़ा सा समय लगता है। ऐसा नहीं कि थोड़ा व्यवस्था गड़बड़ा गई तो हम क्रोध कर लिए। आगे कथा में सुनोगे आप, थोड़े से क्रोध के चक्कर में परीक्षित जी ने ऋषि के गले में सांप डाल दिया, मारा हुआ। क्या हुआ परिणाम? श्राप मिल गया, 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा, मृत्यु हो जाएगी। थोड़ा सा क्रोध, ऋषि ने उठकर पानी नहीं पिलाया, इतना क्रोध आया कि सर्प डाल दिया गले में। बाहर की आग अगर लग रही हो तो संभवतः आपके पूरे में से आधा सामान बचाया जा सकता है, पर क्रोध की अग्नि अगर प्रज्वलित हो जाए तो कुछ भी नहीं बचता है, फिर तो राख ही मिलनी है। इसलिए यहां हम ठाकुर जी के घर में बैठे हैं। कथा श्रवण करने की भी कुछ स्थान बताएं। कौन से बताएं? तीर्थे वापी वने वापी ग्रहो में श्रवणम मतम। तीर्थ में कथा श्रवण करो तो बहुत उत्तम है। तीर्थ से भी उत्तम है वन में कथा श्रवण करना। किसी निर्जर वन में जाओ, कथा श्रवण करो एकांत में, और कथा श्रवण करके उसका चिंतन करो, मनन करो, तो वन की कथा और श्रेष्ठ है। पर भैया आज के समय में इतना संभव नहीं वन में जाकर कथा सुने हम, व्यवस्थाएं कैसे जमेगी वहां पर। तो फिर अंतिम में ये भी कह दिया भाई कहीं बाहर व्यवस्था ना हो तो ग्रहे वा श्रवणम मतम। ऐसा नहीं कि आप तीर्थ और वन के चक्कर में कथा ही नहीं सुनो, फिर बोले चलो दोनों व्यवस्था ना जमे तो ग्रह में, घर में कथा सुन सकते हो, करा सकते हो। पर देखो हमारा सौभाग्य, वृंदावन तीर्थ भी है, तीर्थराज है, और वन तो कहे नहीं का साक्षात वृंदावन ही है। वनों का भी श्रेष्ठ राजा ही है वृंदावन। और ग्रहे वा श्रवणम मतम, घर में भी कथा श्रवण की महिमा है। तो घर भी हम कौन के घर में बैठे हैं? साक्षात श्री राधा कृष्ण के घर में ही हम कथा श्रवण करने बैठे हैं। तीर्थ भी है, वन भी है, और लाडली लालजू का घर भी है। अब इससे बड़ा क्या संयोग बैठेगा बताइए आप। तो बड़ी इसकी महत्वता है। अब आप उसे कितना महत्व देते हो, कितना उसे जीवन में अंगीकार करते हो, ये आपके ऊपर है। वर्षा तो समान रूप से बरसती है, बस निर्भर करता है कि आपका पात्र कितना बड़ा है। आपका छोटा पात्र है तो वर्षा का जल कम आएगा, आपका पात्र बड़ा है तो वर्षा का जल भी आप ज्यादा ले सकते हो। इसलिए अपनी पात्रता को बढ़ाओ 7 दिन में। जितना रस, जितना आनंद, जितना भजन कर सको उतना 7 दिन में यहाँ पर करो। ये वही वृंदावन है जिस वृंदावन में ठाकुर जी ने धेनुओं को चराया था, गायों को चराया था। ये वही वृंदावन है जहां पर ठाकुर जी ने नित्य रास किया था। आप कहोगे तो फिर उसकी अनुभूति क्यों नहीं होती? हमें तो नहीं दिखते ठाकुर जी कभी। तो वृंदावन महिमामृतम एक ग्रंथ है। श्री प्रबोधानंद पाद सरस्वती महाराज जी ने वृंदावन महिमामृतम एक ग्रंथ लिखा है। उस ग्रंथ में प्रबोधानंद पाद सरस्वती जी कितना अच्छा वर्णन कर रहे हैं वृंदावन का। ध्यान से सुनिएगा। कौन है वृंदावन, कैसा है वृंदावन, और वृंदावन है कहाँ, हमें कब दर्शन होगा उस वृंदावन का? तो प्रबोधानंद पाद कहते हैं, किंचित चंदन कोटि जित्वरमहो कस्तूरिका कोटि जे
किंचित किंचित दुदार सौरभमयं कर्पूरपूरादपि किंचित कुंकुमपङ्करं कणमहा मोदं किमप्युल्लसत् सौराम्येन विनर्जिता गुरुमहा पूर्वं किमप्युद्भवत्। जिस भागवत ग्रंथ में, श्री पद्म पुराण में, श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण में, श्री गर्ग संहिता में जिस वृंदावन की महिमा को सुक नारद भीष्म सनकादिक ऋषियों ने गाया है, वो वृंदावन कोई और नहीं, वो यही वृंदावन है, यही वृंदावन है। दर्शन क्यों नहीं होता, अनुभूति क्यों नहीं होती? तो भागवत के 10वें स्कंद में श्री सुखदेव जी महाराज थोड़ा स्पष्टीकरण करते हैं। देखो, कथा तो आप सभी ने सुनी है, आप सभी कथा जानते ही हो, महात्म्य की कथा हम सुनेंगे भी अभी, ऐसा नहीं है कि हम सुनेंगे नहीं, पर हम वृंदावन में बैठे हैं तो थोड़ी सी रस की भी चर्चा हो। कथा तो आप सुनते ही हो, हम भी सुनाते ही हैं, परंतु थोड़ी सी कथा से हट के हम रस की चर्चा भी थोड़ा श्रवण करें। परंतु ध्यान बस यही रखना, चर्चा थोड़ी गूढ़ है, कहीं ऐसा ना हो आप सो जाएं, क्योंकि कई बार यही होता है, इधर कथा चलती रहती है, उधर खराटे चलते रहते हैं। ऐसा ना हो मैं इधर सुनाऊं और आप उधर सो जाओ। थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। बड़ी दिव्य बात कह रहे हैं प्रबोधानंद पाद सरस्वती, और उसी बात को भागवत में सुखदेव मुनि कह रहे हैं, शुकाचार्य जी वर्णन कर रहे हैं कि सत्यम ज्ञानमनंतम यद ब्रह्म ज्योति सनातनम यदभि पश्यन्ति मुनयो गुणापायो समाहितः। आगे कथा में सुनेंगे, ठाकुर जी ने ग्वाल वालों की इच्छा से ग्वाल वालों को अपने निज लोक का दर्शन कराया। दर्शयामास लोकस्त्वम, ठाकुर जी ने दर्शन कराया। ठाकुर जी का ये जो लोक है ना वृंदावन, ये सत्य है। सबसे पहला शब्द सुखदेव जी कह रहे हैं सत्यम। सत्य कौन? त्रिकाला वादित कतवा सत्यम, जो तिहु काल एक रस रह हूं, जो तीनों कालों में एक सा रस रहता हो। सत्य का अर्थ हम सत्य नहीं है, आप सत्य नहीं हो। क्यों? क्योंकि आज से 100 साल पहले हम नहीं थे, और आज से 100 साल बाद हम नहीं होंगे। सबकी आयु निश्चित है, तो हम सत्य नहीं है, क्योंकि हम आज हैं, कल नहीं थे और कल नहीं होंगे। हम केवल आज हैं। पर ठाकुर जी का धाम कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। ठाकुर जी ने वृंदावन में लीला कब करी? द्वापर में। द्वारकापुरी से ठाकुर जी ने अपनी लीला को संवरण किया, परंतु प्रारंभ तो ब्रज से ही की थी। परंतु आप सब कथा के श्रोता हैं, आप सब प्रबुद्ध जन हैं, ऐसा हमें लगता है। आपने बहुत कथाएं सुनी होंगी। आपने कथा सुनी हो तो आपको ध्यान होगा, श्री ध्रुव जी ने तपस्या करी थी सतयुग में। ठाकुर जी ने लीला कब करी? द्वापर में। सतयुग, त्रेता और फिर द्वापर आया, और अब कलयुग चल रहा है। ध्रुव जी ने तपस्या करी सतयुग में। नारद जी ने दर्शन दिया, गुरु मंत्र दिया, और नारद जी ने ध्रुव जी को क्या कहा? हे बेटा, अगर तुम्हें जाना है तो तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुना यास्तटम शुचि। क्यों? क्योंकि साक्षात वृंदावन में यमुना के तट पर ठाकुर जी का नित्य सानिध्य है। ये बात कौन कह रहे हैं? नारद जी। किनसे कह रहे हैं? ध्रुव जी से। कब कह रहे हैं? सतयुग में। अभी ठाकुर जी आए नहीं है, अभी ठाकुर जी ने कोई लीला नहीं करी, ठाकुर जी का जन्म भी नहीं हुआ। फिर भी नारद जी क्या कह रहे हैं कि तुम ध्रुव जाओ, वृंदावन में जाकर तपस्या करो। क्यों? क्योंकि वृंदावन में ठाकुर जी का नित्य सानिध्य है। अर्थात सतयुग में भी वृंदावन था,
पर उसकी महिमा कब जानी? ठाकुर जी के जन्म के बाद में। वही बात गोपी गीत में गोपियां कह रही हैं, जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रही जयति तेधिकं जन्मना व्रज शयत इंदिरा शाश्वतत्रही। क्या कह रही हैं गोपियां? हे प्रभु, जयति ते धिकम जन्मना व्रज। गोपियां कह रही हैं ब्रज की महिमा ऐसा नहीं कि आप जन्म लेकर आए हो तो बड़ी है। ब्रज की महिमा तो पहले से थी, पर आप जन्म लेकर ब्रज में आए हो इसलिए ते अधिकम जयति, उससे थोड़ी सी ब्रज की महिमा बढ़ गई है। पर ऐसा नहीं कि आप जन्म लेकर आए हो तो ब्रज की महिमा बढ़ी। ब्रज की महिमा तो पहले से ही थी, आपके जन्म से थोड़ी और महिमा बढ़ गई है। ये वही वृंदावन है जो तिहु काल एक रस रहे हूं। तीनों कालों में समान रूप से वृंदावन का रस है। कहने को तो ब्रज 84 है, परंतु ये 84 कोस में ही सीमित नहीं है, फिर अनंतानंत है। जब ठाकुर जी ने महाराज किया था गोवर्धन में, गोवर्धन की तलहटी में ठाकुर जी ने महाराज की लीला करी थी। तो महाराज की जब लीला हुई थी तो लीला में लिखा है कि अनंत कोटि गोपियां आई। कोटि मतलब करोड़। अब बताओ 1 करोड़ गोपियां ठाड़ी हैं जाए गोवर्धन में, इतनी जगह है, और उसमें भी क्या लगा दिया आगे, अनंत अनंत करोड़ गोपियां आके खड़ी हो गई। फिर भी वृंदावन में ऐसा नहीं कि जगह फुल हो गई, फिर भी जगह खाली है। और आज भी बिहारी जी में दर्शन करने जाओ कितनी भीड़ होती है, पर भीड़ कब तक होती है? जब तक आप सीढ़ी से नीचे ना उतरो। सीढ़ी से जैसे ही आप नीचे उतरे आपको लगती बस कोने में खड़े हो जाओ और बिहारी जी को निहारते रहो। हजारों लोग दर्शन करने जाते हैं, फिर भी कभी ऐसा नहीं कि आज तो भैया बिहारी जी हाउसफुल हो गए। जगह है। कहने को केवल 84 कोस में सीमित है, पर यह अनंत है, सीमित नहीं है, अनंत में फैला हुआ है। और तो और जब वृंदावन में जब ठाकुर जी का जन्म हुआ तो सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि सारे ब्रज 84 कोस की जितनी भी गोपी ग्वाल थे नंद बाबा के आंगन में आके ठाड़े गए। अब बताओ नंद बाबा का आंगन इतना कितना बड़ा कि ब्रज 84 कोस के सारे लोग आ गए, और फिर भी ऐसा नहीं कि जगह भरा गई, फिर भी खाली है। ये क्या है? यही तो धाम की महिमा है। आज हमारे घर में 50-100 लोग आ जाएं तो जगह ना मिले पैर रखने की, पर ये ठाकुर जी के धाम की क्यों? क्योंकि सत्य है, त्रिकालावादी सत्य है। करोड़ों लोग भी आज अगर आ जावें तो भी धाम में किसी के लिए कमी नहीं है, धाम में कभी किसी के लिए मनाही नहीं है। ये धाम की महिमा है। पर इसे देखेगा कौन? तो कह रहे हैं यद भी पश्यन्ति मुनयो हो, जो मुनि लोग होंगे ना वो देखेंगे। मुनि किसे कहते हैं? समझने योग्य बात। केवल जिह्वा से वाणी को रोक लेना, मौन धारण करना ही केवल मुनि नहीं कहलाते। मुनि का अर्थ है वाणी के साथ साथ इंद्रियों पर भी संयम पाना। हम यहां पर आए हैं तो थोड़ा वाणी का भी संयम हो। यूं तो हम दिन भर बोले ही जाते हैं, परंतु धाम में आए हैं तो धाम में आने के बाद वाणी पर भी हमारा थोड़ा संयम होना चाहिए। मुख से जितना ज्यादा भगवान नाम उच्चारण कर सको उतना ही करो।
क्योंकि वाणी का भी दोष माना गया है। कई बार आपने सुना होगा, आपने बोला होगा, कहते हैं ना, अरे भैया उनकी वाणी बड़ी प्रभावित है, वो जब बोलते हैं ना तो ऐसा लगता है बस सुनते ही जाओ, बस सुनते ही जाओ। क्यों लगता है ऐसा? क्योंकि उनकी वाणी से नित्य भगवत नाम उच्चारण होता है। हमारी वाणी से तो नित्य भगवत नाम उच्चारण नहीं होता। परंतु कोई बात नहीं, अब हम धाम का आश्रय लेकर आए हैं। प्रयास करो, 7 दिन में नियम बनाओ, कम से कम इतना तो बनाओ कि कथा में आकर जब 3-4 घंटे बैठे तो किसी से बात नहीं करना। कौन आया, कौन बैठा, कौन क्या पहना, क्या किया, कोई मतलब नहीं। आप पांडाल में आकर बैठ गए, कथा स्थल पर आकर बैठ गए तो फिर बस मौन। पर ऐसा नहीं कि कीर्तन और भजन आए तो भी आप मौन ही बैठो। जब भजन आए, कीर्तन आए तो फिर थोड़ा आप गुनगुनाना, क्योंकि भगवान का नाम उच्चारण करना है ना। प्रयास करो, संभव हो तो अच्छी बात है, प्रयास करेंगे तो सफलता मिलेगी। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात के सिर पर परत निशान। प्रयास कीजिए, भगवान नाम उच्चारण का जितना हो सके उतना। सतत मनन करने वाला मुनि है, जो भगवान का नित्य अपनी इंद्रियों से सतत स्मरण करे, मनन करे। आंखों से ठाकुर जी का दर्शन करो, कानों से ठाकुर जी की कथा श्रवण करो, हाथ से संत सेवा करो। संत सेवा ना हो तो हम सब भी यहाँ पर आए हैं, भगवान के भक्ति तो हैं, आप भी थोड़ा हो, सेवा का अवसर मिले ना, तो अवसर मिले या ना मिले, आप प्रयास करना, अवसर ढूंढो। क्योंकि अवसर मिलता नहीं है, कभी कभी अवसर ढूंढना पड़ता है। भोजन कर रहे हैं तो कभी आप किसी को पानी दे दो, आप कथा में आए, आपने देखी बिछात नहीं है तो थोड़ी सी अपने हाथ से बिछात की सेवा कर दी। कहीं रास्ते में कुछ कचरा पड़ा है, आपने उठा के डस्टबिन में डाल दिया। ये भी सेवा के प्रकार हैं। जरूरी नहीं कि ठाकुर जी की सेवा हो, और 24 घंटे हम ठाकुर जी की सेवा कर भी नहीं सकते। मानव सेवा भी ठाकुर सेवा के ही रूप में मानी गई है। धाम सेवा भी ठाकुर जी की ही सेवा है। कई लोग आपने सुना होगा नाम सेवा लेते हैं, नाम सेवा भी ली जाती है, तो वो भी तो ठाकुर जी की सेवा है। सेवा को जीवन में अंगीकार करो, सतत मनन करना चाहिए। मनन करने वाला व्यक्ति मुनि कहलाता है। कथा सुनो तो कथा सुनकर कथा का मनन करो। ऐसा नहीं एक कान से सुनी और दूसरे कान से निकाल दी। कई बार यही होता है, कथा में जाते हैं, कथा खत्म हो, विश्राम हो, आरती हो, प्रसाद लो, घर जाएं, कोई पूछ ले घर वाला, क्यों भैया कथा कैसी रही? अरे 1 नंबर। और कोई पूछ ले एक आध कोई बात बताओ आज क्या कही व्यास जी ने, कहो इतनी याद रहे। क्या कहते हैं भैया आजकल इतनी याद कहाँ रहती, बस आनंद आया कथा में। पर ऐसा नहीं, आप कथा सुनो तो कथा का चिंतन करो कि हमारे जीवन में कहाँ कमी आ रही है, हमारे जीवन में क्या उपयोगी बातें आज कथा में कहीं। आपने गाय को देखा होगा, जब गाय को हम भूसा खिलाते हैं, जब वो भूसा खा लेती है ना, तो फिर आराम से बैठकर वो बगोल करती है। समझते ना बगोल करना, जानते होंगे आप सब। तो वो गाय बगोल करती रहती है, क्यों? ताकि उसने जो खाया है वो पच जाए। ऐसे ही आपने कथा सुनी है तो कथा को पचाने के लिए थोड़ा फिर एकांत में बैठकर, कहीं सवेरे कहीं शाम को एकांत में आसन लगाकर बैठकर उस कथा का बगोल करो, उस कथा का थोड़ा चिंतन करो कि आज कथा में क्या कहा, आज ठाकुर जी का कैसा श्रृंगार था, आज ठाकुर जी ने कैसी अधरों पर वंशी धारण करी थी। थोड़ा सा उसका चिंतन करो, क्योंकि कथा अगर पचेगी नहीं तो अजीर्ण हो जाएगा, इसलिए कथा को पचाना भी जरूरी है। सतत मनन करने वाला व्यक्ति मुनि है। श्री हरिराम व्यास जी ने कहा
कि नव चक्र चूड़ान नृपति मन सांवरो, राधिका तरुण मणि पट्टरानी, शेष ग्रह आदि वैकुंठ परिजंत सब, लोक थानेत ब्रजराज ढानी। भगवान के जितने भी लोक हैं ना, ये सब साधारण लोक हैं, पर वृंदावन सारे लोकों की राजधानी है। भाई राजधानी में ज्यादा सुविधाएं होती हैं, राजधानी में हर चीज की सुविधाएं होती हैं, हर प्रकार की सुविधाएं मिल जाएंगी, हर प्रकार की सामग्रियां मिल जाएंगी। ऐसे ही सारे जो वैकुंठ आदि लोक हैं, उन सब की राजधानी वृंदावन है। उस वृंदावन में हम सब आकर बैठे हैं। यहाँ की रज कोई साधारण रज नहीं है, यहाँ की रज भी अनंतानंत मणियों से भी अनमोल है। एक घटना मुझे याद आई, आपको सुनाऊं। अकबर के समय की बात है, जब अकबर का राज्य था, दिल्ली पास में ही अकबर राजा थे। उस समय अनन्य नृपति रसिक सम्राट स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, जिन्होंने ठाकुर श्री बांके बिहारी लाल को प्रकट किया, आगे हम कभी अवसर आया तो उस कथा को भी सुनेंगे। ये ठाकुर जी का आप जो विग्रह देखते हो ना, ये किसी मूर्तिकार ने नहीं बनाया। ऐसा नहीं कि कहीं जयपुर से या कहीं विशेष कहीं स्थान से ठाकुर जी की मूर्ति तराशी गई और फिर लाकर रखी हो। यहाँ पर जो ठाकुर जी का आप दर्शन करते हो, यह साक्षात प्रकट हुए हैं। श्री राधा रमन लाल, श्री राधा वल्लभ लाल, श्री राधा दामोदर सरकार, ये सब स्वयं प्रकटित ठाकुर हैं, इन्हें किसी ने बनाया नहीं है, स्वयं प्रकटे हैं। तो अकबर साधु संतों के प्रति भी निष्ठा रखता था। तो अकबर आया, अकबर के 9 रत्नों में एक रत्न था तानसेन। आप सभी जानते हो तानसेन बहुत बड़े संगीत सम्राट थे, पर उन तानसेन ने भी अपनी संगीत की विद्या को स्वामी श्री हरिदास जी महाराज से सीखा है। और स्पष्ट कहूं तो सीखा नहीं, चोरी चोरी सुना है। जिन तानसेन को आज लोग गुरु मानते हैं ना, वो तानसेन हमारे स्वामी जी के चरणों में भी बैठकर नहीं, ऐसा नहीं स्वामी जी ने सिखाया हो कि तू सरगम गा कि आलाप गा कि आरोह अवरोह गा। स्वामी जी जब अपने लाडली लालजू प्रीतम को रिझाने के लिए जब गाते थे, तो तानसेन वहीं ब्रज की निधिवन, आप दर्शन करने जाओगे वहीं ठाकुर जी प्रकट हुए, तो वहीं ब्रज की लताओं में, निधिवन की लता पताओं में तानसेन भी चुपके से बैठ जाता था और स्वामी जी के कीर्तन को सुनता था। और कीर्तन सुनने की इतनी भारी महिमा कि तानसेन को संगीत सम्राट की उपाधि मिली। तो तानसेन से एक बार अकबर ने पूछा कि भाई तू इतना सुरीला गाता है, तेरे गुरु कितने सुरीले होंगे? तानसेन ने कहा कि बात तो सही है, मेरे गुरु में से भी ज्यादा सुरीले हैं। तो अकबर ने कहा कभी तू अपने गुरु को बुला, अकबर दरबार में बुला, बोल राजा अकबर ने बुलाया है, कभी यहाँ भी उनका आयोजन हो, सभा लगे, हम भी संगीत सुने। तानसेन ने कहा कि मुझ में और मेरे गुरु में बस यही अंतर है। क्या? बोले मैं गाता हूं आपको रिझाने के लिए, पर मेरे गुरु गाते हैं बिहारी जी को रिझाने के लिए। वो ऐसे नहीं आते किसी के यहाँ, वो किसी व्यक्ति विशेष को नहीं सुनाते, फिर बोले वो अपने ठाकुर जी को ही सुनाते हैं। और ये बात मैं अपनी कथाओं में कहा भी करता हूं, आपके अंदर जो भी विशेष गुण हो, आप जिस चीज को आप जानते हो, उस चीज की सेवा, आपके अंदर जो गुण है वो ठाकुर जी के प्रति आप समर्पित कर दो। आपकी वाणी अच्छी है, आप ठाकुर जी का नाम गाओ। आपकी बुद्धि अच्छी है, आप ग्रंथों का अवलोकन करो, ग्रंथों को स्मृति में रखो अपनी। जो गुण आपको बजाते अच्छा आता हो तो ठाकुर जी के मंदिर में जाओ, थोड़ी सेवा करो। जो गुण आपके अंदर, आप भोजन अच्छा बनाते हो तो भोजन तो आप घर में बनाते ही हो, पर थोड़ा सा भाव परिवर्तन कर दो। क्या? बोले बस ठाकुर जी के लिए बनाना है। प्रसादी चाहे घर के नहीं, परिवार के नहीं, मोहल्ले के भी खा लें, पर बनाना घर के लिए नहीं है, फिर ठाकुर जी के लिए बनाना है। बस भाव थोड़ा परिवर्तन कर लो। जिस गुण में आप निपुण हो, उस भाव को ठाकुर जी से जोड़ दो।
अकबर ने कहा भाई तो हम ही चलते हैं मिलने। अकबर आए मिलने, बड़ा अच्छा लगा मिलकर स्वामी जी से। स्वामी जी से कहा कि मैं राजा हूं, अकबर नाम है, कोई सेवा बताओ मुझे, कोई सेवा कर दूं, आपकी कुटिया को महल में बदला दूं, कोई हीरे मोती माणिक सोना चांदी जो चाहिए वो दे दूं। स्वामी जी ने कहा भैया हम तो भजन करने वाले, लकुटी रेती और करवा है, और वही ठाकुर जी के मंदिर में आज भी एक लकुटी और करवाई तो ठाकुर जी धारण करते हैं। बोले हमें तो कोई आवश्यकता है नहीं। खूब जिद करने लगा। स्वामी जी समझ गए इसे अपनी सत्ता का अभिमान है। स्वामी जी ने कहा कि तुम्हें वास्तविकता में हमारी सेवा करनी है? बोले हाँ बिल्कुल करेंगे। बोले एक काम करो, यमुना किनारे जाओ और घाट पर जाकर, बोले यमुना किनारे घाट की थोड़ी सी पेड़ी टूट गई है, सीढ़ी का कोना टूट गया है, जाकर तुम उसे सही करवा दो। बोले ये हमारी सबसे बड़ी सेवा होगी। ध्यान से सुनिए, अकबर के मन में आया कि मैं बादशाह, इतना बड़ा बादशाह, कितने ही राज्य मेरे अधीन, और इनने मुझे सेवा दी तो क्या दी? बोले जाकर एक सीढ़ी का कोना सही करवा दो। अकबर ने कहा चलो कोई बात नहीं, संत की सेवा करनी है चाहे जैसी करनी हो। अकबर आया यमुना किनारे। यमुना जी के किनारे आकर अकबर ने देखा तो अकबर को पहले तो समान जो सीढ़ी होती है वही नजर आई, पर जैसे ही अकबर ने यमुना जल का पान किया और स्वामी जी का स्मरण किया तो वो वृंदावन की सीढ़ी तो अदृश्य हो गई, और अनंता अनंत ऐसी मणियों से सुसज्जित सीढ़ी वहां पर नजर आई जो राजा अकबर के भी दरबार में राजा ने कभी देखी भी नहीं थी। जब वो दृश्य देखा तो अकबर की आंखें फटी की फटी रह गईं। एकदम सच्ची घटना है ये। अकबर ने जब उन मणियों को देखा, अकबर चक्कर खा गया। ये मणियों को कभी मैंने देखा नहीं, जिन मणियों का कभी नाम नहीं सुना, वो मणियां बताओ वृंदावन की सीढ़ियों में लगी हुई है, तो उन ठाकुर जी के महलों की क्या शोभा रही होगी जिन ठाकुर जी की सेवा स्वामी जी करते हैं। संत की कृपा हो जाए, महापुरुषों की कृपा हो जाए, तब कहीं जाकर उस दिव्य वृंदावन का दर्शन हमें होगा। अभी तो दिखने में हमें साधारण वृंदावन लगता है, साधारण सी रज लगती है, पर ये रज कोई साधारण रज नहीं है, अनमोल है। उसका दर्शन, उसका अनुभव कब होगा? जब आप हर श्वास पर भगवान का नाम जपना शुरू कर दो, हर श्वास पर आप ठाकुर जी का स्मरण करना शुरू कर दो। देखो, एक होता है चरण और दूसरा होता है स्मरण। हम ठाकुर जी के चरण में हर समय नहीं रह सकते, परंतु स्मरण ठाकुर जी का हमें हमेशा रह सकता है। दुनिया में चाहे जहां रहो, सफर पर जाओ, घर में रहो, परिवार में रहो, जब तक ठाकुर जी साथ में हो तब तक मन में भाव ये रखो कि हम ठाकुर जी की चरण में हैं। पर विग्रह से दूर हो तो फिर भाव ये रखना अब ठाकुर जी की चरण नहीं, अब ठाकुर जी की शरण में हैं। चरण दूर होते ही ठाकुर जी की शरण में आ जाओ, जीवन में कभी किसी बात की कमी नहीं आएगी। इसलिए तो भक्त गाते हैं ना कि हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए ना जीवन मेरा। जीवन तो सब जीते हैं, जीवन तो सब जीते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। कितने ही करोड़पति, कितने ही अरबपति पैदा हुए, जिए और मर गए, परंतु आज हम उन्हें याद नहीं करते हैं। याद हम करते हैं तुलसीदास जी को, मीराबाई को, सूरदास जी को। क्यों? क्योंकि उन्होंने संसार का धन एकत्रित नहीं किया, उन्होंने भगवान का नाम रूपी धन एकत्रित किया, और वही धन हम यहाँ कमाने बैठे हैं। इसलिए चूक नहीं जानना, ठाकुर जी से प्रार्थना करो, मांगो ठाकुर जी से। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए ना जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा।
हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए न जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा। तेरी पूजा करके बीते सांझ सवेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा। यूं बीत जाए न जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए न जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, हर सांस में हो सुमिरन प्यारे तेरा। यूं बीत जाए न जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन। थोड़ा भाव से ताली की सेवा करते हुए मस्ती के साथ जय हो। श्री राधे। की खिड़की से तुझको पल पल में निहारूं। नैनों की खिड़की से कहो भाव से, कहो दिल से। निहारूं। नैनों की खिड़की से तुझको पल पल में निहारूं। नैनों की खिड़की से तुझको पल पल में निहारूं। मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं। मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं। ओ मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं। मन में बिठा लूं तेरी आरती और है प्यारे डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा। डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा। डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा। डाले रहूं हाँ मेरे प्यारे चरणों में डेरा। यूं बीत जाए न जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। ओ यूं बीत जाए न जीवन मेरा। बीत जाए प्यारे जीवन मेरा। जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे मन का प्यारा हो। जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे मन का प्यारा हो। जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे मन का प्यारा हो। जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे मन का प्यारा हो।
तेरे सर का ताज मेरी आंखों का तारा हो, मेरे सर का ताज मेरी और है मेरे प्यारे तारा हो। सब में निहारो सूरत तेरी, सब में निहारूं सूरत तेरी, सब में निहारो मैं मूरत तेरी, सब में निहारूं हाँ मेरे प्यारे तेरी। यूं बीत जाए राधे जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर श्वास में हो सुमिरण तेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, हर श्वास में हो सुमिरण तेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए न जीवन मेरा, ओ यूं बीत जाए न जीवन मेरा, यूं बीत जाए न जीवन मेरा, बीत जाए न जीवन मेरा, यूं बीत जाए न जीवन मेरा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। यूं अगर जीवन व्यतीत हो जाए तो फिर जीवन सफल है। अंतिम समय में घर याद आता है, पद याद आता है, पैसा याद आता है, प्रतिष्ठा याद आती है, पर परमात्मा याद नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि जीवन भर जिसको याद करोगे अंतिम समय में वो ही याद आएगा। और शास्त्र प्रमाण है अंते मति सगति। जैसी अंतिम समय में आपकी मति होगी वैसी ही आपकी गति होगी। और एक बात कहूं आपको, ठाकुर जी में और किशोरी जी में थोड़ा सा भेद है। क्या भेद है? ठाकुर जी जो है ना, वो कर्म को जानने वाले हैं। आपने क्या शुभ कर्म किया, क्या अशुभ कर्म किया, कभी कभी ठाकुर जी उस कर्म का फल देते हैं। कभी कभी ठाकुर जी प्रेमवश कर्म बंधन से मुक्त भी कर देते हैं। पर पता है हमारी लाडली जी कर्म जानती ही नहीं क्या होता है। अवगुण करत समुद्र संग पर गिनत न अपनो जान, ऐसी हैं किशोरी जी। समुद्र के समान भी आपके अंदर अवगुण भरे हुए हैं, फिर भी किशोरी जी आपके अवगुण को नहीं देखती। क्यों? क्योंकि किशोरी जी को पता ही नहीं अवगुण होते क्या है। भाई जिसे अवगुण पता होगा वो ही तो देखेगा ना कि ये अवगुण है। जिसे पता ही नहीं अवगुण होता क्या है, वो क्या अवगुण देखेगा? इसलिए ही तो ठाकुर जी किशोरी जी के अधीन है। अगर कर्म बंधन में हमें खड़ा कर दिया जाए कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, यकीन मानना सबकी धज्जियां उड़ जाएं। अगर कर्म के कटघरे में खड़ा कर दिया जाए कि क्या शुभ कर्म किया, क्या क्या अशुभ कर्म किया, जो अशुभ कर्म किया है उसका फल मिलेगा, एक भी भवसागर पार नहीं हो। व्यासपीठ से लेके उधर आखिरी तक एक भी पार नहीं हो पाए। पर ये किशोरी जी की अनुकंपा है कि वो अवगुणों को देखती ही नहीं है। वो बस ये देखती हैं कि आपने क्या अच्छा काम किया है। कोई कार्य आपका पसंद आ गया तो किशोरी जी आपको अपना लेती हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। किशोरी जी अवगुणों को देखती ही नहीं है। अवगुण करत समुद्र सम पर गिनत न अपनो जान, देखती नहीं है किशोरी जी।
कर्म किए जाओ। गीता जी में भगवान कह रहे हैं कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। फल आपको समय आने पर ही मिलेगा। कई बार आपने ट्रक, बस, कई स्थानों पर पीछे लिखा देखा होगा, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि समय आने पर ही सब चीज होती है। अब आज हम कथा सुनने बैठे हैं, कथा से उठकर आप फोन करो कि भैया हाँ बहुत अच्छे आ गए हम, आज कथा भी हो गई, खूब आनंद आया। अब घर वाले पूछ ले इतने परेशान होके गए, वहाँ इतने थक रहे, हार रहे, 3-3 घंटे बैठे, घुटने दुख रहे हैं, पाँव इधर कर रहे हैं, उधर कर रहे हैं, फिर भी बैठे हो, क्या मिला? आप बस यही कह सकते हो हाँ आज ये प्रसाद मिला। इसके अलावा क्या बताओगे क्या मिला? यही 3 घंटा दुकान पर बैठो तो नोट दिखते हैं, बैठने में भी लगता है कि हाँ भैया 3 घंटे बैठे इतना मिला। पर कथा में बैठो, सत्संग में बैठो तो बाहर ही कोई नहीं मिलता। क्या मिला बाहर? प्रसाद मिला। पर जो आपको मिला है, वो जो मिला है उसका अनुभव समय आने पर आपको स्वतः ही हो जाएगा कि आपको क्या मिला है। ये भागवत कल्प वृक्ष है। वंशीधर महाराज अपनी टीका में कहते हैं श्रीमद् भागवतः विदः सुरतरु तारांकुरः सज्जनी स्कंदैर द्वादश विस्तृतः प्रविलसद् भक्त्याल वालोदयः। कल्प वृक्ष है। पर आगे फिर यह भी कह दिया कि ये स्वर्ग का कल्प वृक्ष नहीं है, फिर ये स्वर्ग के कल्प वृक्ष से और श्रेष्ठ है। कैसे? बोले स्वर्ग के कल्प वृक्ष के सामने बैठोगे तो कल्पितम संकल्पितम लाती ददाती इति कल्पतरु। आप उसके सामने जो कामना करोगे वो फल आपको मिल जाएगा। आप कामना करो बढ़िया 56 भोग का सजा हुआ थाल मिल जाए, कल्प वृक्ष आपको दे सकता है। आप कामना करो बड़ी महंगी लग्जरी गाड़ी मिल जाए, आपको गाड़ी मिल सकती है। आप कामना करो खूब बड़ा बंगला बन जाए, बंगला बन सकता है। पर आप कल्प वृक्ष के सामने बैठकर ये कहो कि ठाकुर जी मिल जाएं, तो वो कल्प वृक्ष नहीं दे सकता। पर ये भागवत उस कल्प वृक्ष से भी श्रेष्ठ है। आप यहाँ आकर बैठकर मांगोगे आपका घर अच्छा हो, आपकी दुकान अच्छी चले, आपका परिवार अच्छा चले, तो भागवत ये भी दे सकती है। पर अगर निष्काम भाव से बैठकर और भागवत जी के शरण में आपने भागवत जी से ठाकुर जी को मांग लिया, तो भागवत जी आपकी गोद में ठाकुर जी को भी दे सकती है। ये उस कल्प वृक्ष से और श्रेष्ठ है। ये ठाकुर जी को प्रदान करने वाली है। वरना इच्छाएं कहां खत्म होती हैं? मनोरथानाम अटट प्रवाह। मनोरथ कहां पूर्ण होता है? एक मिला तो 10 मिले, 10 हो तो 100 की इच्छा है, 100 पाकर भी मन तृप्त नहीं कि सहस्र होए तो अच्छा है। इतना करते करते वो राजा के पद पर पहुंचा है, इतने पर भी मन तृप्त नहीं, महाराजा हूं तो अच्छा है। कहां खत्म होती है इच्छा? एक मिला तो 10 की इच्छा होगी, 10 मिला तो 100 की, 100 से 1000, लाख, करोड़। कहां खत्म होती है इच्छा? इच्छाएं अनंत हैं, परंतु जहां रस मिलता है वहां जीव शांत हो जाता है। और ये भागवत रस की ही कथा है। रस की अनुभूति। रसो वै सह, वेदों ने कहा रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। अरे ये रस का तो आलय है, समुद्र है, इसलिए इसे पियो, जितना पी सको पियो। इस ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। समय तो हो चुका है, थोड़ा सा आप केवल ग्रंथ की ही महिमा सुने, क्योंकि फिर रासलीला का भी समय है, आरती का भी समय है। तो केवल आप श्रीमद् भागवत की महिमा का आप केवल एक ग्रंथ की महिमा श्रवण करें,
कपिल महात्म्य हम कल से श्रवण करेंगे। कल हमारा समय जो है सुबह प्रातः का 9:30 बजे से 1 बजे तक, तो उसमें हम खूब आनंद से, जैसे भी ठाकुर जी की इच्छा होगी। देखो एक बात और मैं आपको कह दूं आज स्पष्ट, ना इस कथा के मुख्य वक्ता हम हैं और ना इस कथा के मुख्य श्रोता आप हो। इस कथा को करने वाले भी बांके बिहारी हैं और इस कथा को सुनने वाले भी बांके बिहारी। ना हमारी कोई औकात है कि हम कर सके और ना आपकी कोई औकात है कि आप सुन सको। तो श्रीमद् भागवत क्या है? श्रीमद् भागवत श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्याम, ऋग्वेद कह रहा है। श्री यानी लक्ष्मी नहीं होता, श्री यानी श्री राधिका रानी। लक्ष्मी कौन? जो नारायण के चरण दबाए, और श्री कौन? बोले नारायण जिनके चरण दबाए, वो श्री हैं, वो श्री राधिका रानी। अनेक कथाएं हैं। श्रीमद से सुसज्जित श्रीमद् भागवत है, महामादनाख्य भाव से संप्रीत है। जब सुखदेव जी ने कथा को लिखा तो सुखदेव जी, भाई कोई ग्रंथ कोई लिखता है तो किसी विशिष्ट व्यक्ति के हस्ताक्षर लेने जाता है कि आप थोड़ा अपनी साइन कर दीजिए तो मेरा ये ग्रंथ, मेरी ये पुस्तक ज़्यादा थोड़ी चल जाएगी, आप थोड़ा अपना सील ठप्पा लगा देंगे। तो सुखदेव जी ने सोचा कि भैया भागवत तो व्यास जी ने बड़ी अच्छी दी, अब अगर ठाकुर जी की मोहर इसमें लग जाए तो फिर तो आनंद आ जाएगा। तो व्यास जी को साथ लेकर सुखदेव जी पहुंचे बैकुंठ में। नारायण से कहा कि प्रभु भागवत का निरूपण किया है और आप अगर अपने हस्ताक्षर कर दो तो आनंद आ जाएगा। तो ठाकुर जी ने अपनी सम्मति दे दी। ठीक है भैया, बहुत अच्छा ग्रंथ है, करो प्रचार प्रसार इसका। अब वहीं पर मिल गई श्री लाडली जी, पूछा कि आप भी थोड़ा अपना हस्ताक्षर कर दीजिए तो और दिव्यता आ जाएगी ग्रंथ में। किशोरी जी ने कहा कि भैया इसमें मेरा है ही क्या, इसमें मेरी कोई कथा हो, मेरा नाम हो तो मैं अपनी हस्ताक्षर करूं, मेरी तो कोई चीज ही नहीं है इसमें। तो फिर कहा कि अरे क्या किया जाए। तो एक कथा ये भी है कि फिर उस समय श्रीमद शब्द लगाकर श्री किशोरी जी को ये सम्मति, ये आश्वासन दिया गया कि ये श्रीमद और कोई नहीं, आपका ही नाम है, पहले आप फिर नारायण की कथा हो। पर वृंदावन की दृष्टि कुछ अलग कहती है। जब वृंदावन की यमुना में स्नान करके कोई गोपी यमुना से निकलती है तो उसकी वस्त्र से जब बिंदु 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 बूंद टपकती है तो उस बिंदु बिंदु बूंद से टपकने वाला जल जब धरती पर गिरता है तो उस धरती पर गिरे हुए बूंद की भी कुछ बूंद होती है जो आगे जाती है। उस बूंद में से भी एक अति संक्षिप्त बूंद होती है जो और उससे आगे जाती है, और उस बूंद से भी कुछ ऐसे छींटे निकलते हैं जो स्पर्श होने पर भी पता नहीं चलते। ऐसे ही श्री राधिका रानी भगवान श्री कृष्ण की प्रेम सार सिंधु विग्रह में स्निग्ध होकर जब प्रेम रस का आस्वादन करके निकलती हैं तब उनके नीपी के भाग से बिंदु बिंदु नहीं बल्कि सप्त सप्त सिंधु निपतित तो होते हैं। वैदग्ध्य सिंधु, रसराग सिंधु, अमृत क्षभिरूप सिंधु, श्री राधिका स्फुरत में हृदय केली सिंधु, अनंता अनंत सिंधु निपतित तो होते हैं। और उस सिंधु को उछलकर किशोरी जी से सखियन में वो भाव आता है, सखियन से उछलकर वो सखियन से उछलकर मंजरिन में आता है, मंजरिन से उछलकर वो भाव किंकरिन में आता है, उनके गमन से ब्रज की दुर्वाओं में वो भाव आता है, उस दुर्वा के आस्वादन से वो भाव ब्रज की गैयाओं में आता है, उस ब्रज की गैयाओं के दुग्ध का पान करके वो भाव ब्रज के ग्वालों में आता है, ग्वालों से संतों में आता है, संतों से वो भाव उछलकर ग्रंथन में आता है, और ग्रंथन से वो भाव आज हम सभी राधा वल्लभ लाल के चरणों में बैठकर उसी का आस्वादन कर रहे हैं। ये है श्रीमद् भागवत।
उसी भाव का हम आस्वादन करने यहां सम उपस्थित हुए हैं। महात्म्य की कथा आप सभी जानते हैं, आप सभी ने अनंत बार श्रवण किया होगा। फिर भी इस महात्म्य को हम कल से श्रवण करना प्रारंभ करेंगे। आज समय भी अनुकूल, हम क्योंकि आज कथा हमारी लेट शुरू हुई, शाम काल को हुई। कल कथा का समय फिर आपको मैं बता दूं, 9:30 बजे तक आपको यहाँ पर आकर बैठना है। फिर जैसे भी ठाकुर जी कृपा करेंगे हम कथा को श्रवण वहाँ तक लेकर चलेंगे। बड़े मनोभाव से, बड़े आत्मीयता से वृंदावन की इस निकुंज परिवेश में हम सभी अवस्थित होकर कथा श्रवण का लाभ प्राप्त करें। संत सेवा, ब्रजवासियों की सेवा अपने तन मन वाणी के द्वारा किसी के भी हृदय को कष्ट ना पहुँचे, ये प्रयास इन 7 दिनों में हमें करना है। जितना आपसे त्याग संयम से आप अपना जीवन जी सकें, संयम से जीवन जिएं। लाइट, पंखा, बिजली का उपयोग हो आवश्यक तो ही करें, अनावश्यक हो तो बंद करके अपने कमरे से निकलें। अपनी सामानों का आप ध्यान रखें, क्योंकि वृंदावन के बंदर भी बड़े, हाँ, तो अपना मोबाइल, अपने चश्मे, अपना पर्स थोड़ा जाओ तो संभल कर जाना। थोड़ा अपने सामानों का भी आप ध्यान रखें। और बड़े आनंद से आज तो कथा प्रारंभ हुई है, फिर भी महात्म्य के प्रथम श्लोक का हम सभी उच्चारण करें। सब बड़े भाव से हाथ जोड़कर बैठेंगे, कमर सीधी रखकर। आप पहले मैं बोलूँगा, पीछे से आप इस श्लोक को दोहराना, फिर हम सभी कीर्तन के साथ आज की कथा को विश्राम क्यों ले। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रये विनाशाय, तापत्रये विनाशाय, श्रीकृष्णाय वयं नमः, 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 श्रीकृष्णाय वयं नमः। तो ठाकुर जी की कृपा से कल पुनः हम सभी इस महात्म्य के प्रथम श्लोक से कथा का प्रारंभ करेंगे। आइए अंतिम में पुनः कीर्तन करते हुए आरती की ओर अग्रसर हो। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल, जय जय राधा रमण 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 हरि बोल, राधा रमण लाल की। हम सभी आरती में समुपस्थित हों। समुपस्थित सभी भक्त वृंदजन, सभी ब्रजवासियों के श्री चरणों में बारंबार सिर नवाकर प्रणाम करते हुए मुख्य यजमान आरती के लिए मंच पर आएं। बाकी सभी आप अपने स्थान से आरती के दर्शन, आरती करके प्रसादी लेकर
आगे के क्रम में सम्मिलित हो। श्री राम। श्री राधे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगफल खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सनबंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु राम यही घनश्याम यही, प्रभु राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम दुर्गेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयाय वन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कपालमाला चूलकालकाले, कपालमाला चिरदैकराय, दिव्यंबराय च दिगंबराय, नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरार्तिक्यं समर्पयामि, शीतलीकरणं समर्पयामि, पुष्पेन देवान् वन्द्रमस्तेन आत्मान् वन्द्रमास्तोदण्डं नीलाञ्जलिग्रहणं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं। हरि ओं जटियेन जयमय